भाई सर क्या नाम है आपका? रविंद्र नागपाल। सर क्या पूरा मामला है, क्या घटना हुई? ऐसा है जी, रूटीन की तरफ जब हम कल रात को यहाँ से लॉक वगैरह करके गए तो सुबह मॉर्निंग में हम सुबह पहुँचते तो हमें पता चलता है जी कोई अनजान व्यक्ति अंदर आके ऊपर को रास्ता बना के वो तो जो हमारे यहाँ कुछ पेमेंट पड़ी थी अप्रोक्स 4, 20 और 25 के अंदर वो उठा के ले जाता है। हाँ, प्रॉपर कितनी पेमेंट बता रहे हो आप जनाब? 4,22,23,000 रुपये हैं नेट। की घटना और कितने बजे की घटना ये है? रात करीब सीसीटीवी की फुटेज के हिसाब से 1:20 के आसपास की घटना है और 5 से 7 मिनट अंदर लगाता है और इतना बंदा जाना पहचाना जैसे यहाँ से कोई पूरा भेद उसके पास है उस तरीके से वो आता है और सीधा उसी दराज में पेमेंट उठाता है। और हमारे पास कुछ ऐसी आइटमें भी और भी हैं, उसने कोई भी किसी तरीके की कोई आइटम की कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करी। हालांकि हमारे पास कई आइटम कॉस्टली भी पड़ी होती हैं पर उसने सिर्फ वो अपना पैकेट उठाया है और वापसी चला गया 8 से 10 मिनट के अंदर। जैसे कि आप बता रहे हैं अभी पीछे के रास्ते से आए, वहाँ कोई टूट फूट दीवार में या कोई इस तरह नहीं, की है ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से कोई रास्ता हल्की सी चिकनी बिल्डिंगें बन रही हैं पीछे, उस रास्ते से वो ऊपर छत से होके हमारे यहाँ नीचे तक पहुंचा। रेकी की उसने रेकी के हिसाब से सीधा ही आप बिना रेकी से वो बंदा नहीं पहुंच सकता। तो किसी पे आपका कोई शक किसी? अभी देखो किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते बट हमने एक इनाम रखा हुआ है 21,000 रुपये का। अगर कोई इस बंदे को, आपको फुटेज देता हूँ मैं, अगर कोई पहचानता है, देखता है, बताता हमें, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा प्लस 21,000 रुपये का इनाम है। सर अगर कोई आपको बताता है उसके लिए आप नंबर भी बता दो एक बार जी। मेरा नंबर है सर 98,961,073,72 98,961,07372। क्या पुलिस को सूचना दे दी गई है? बिल्कुल सूचना दे दी गई है, वो अपनी कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितने की उम्र का लगता है जी? आप सीसी फुटेज में बता रहे हो 30-35 के आसपास की एज का आदमी है। 30। तो आपने पुलिस कार्रवाई के दौरान कोई पुलिस को कोई भेद लगा है इसमें, क्या कुछ पता लगा है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है, बाकी जल्दी ही कोई कह रहे हैं कि समझ आने की संभावना है इसकी। तो उसको आपको कैसे लगता है, कोई नशेड़ी है युवा जैसे? नहीं ऐसा आजकल वैसे तो नशेड़ी ये काम ज्यादा करते हैं लेकिन ये कंफर्म सा तो नहीं आप कह सकते भी ये कैसा है कैसा नहीं है। तो कितनी पेमेंट निकाल के ले गया सर? सर 4,20,000 से 25,000 रुपए के अंदर पेमेंट वो ले गया है। और भी कोई दुकान में कोई सामान की कोई हुई आपने चेकिंग? और कोई उसने कोई आइटम नहीं छेड़ी, सारी आइटम देख के जरूर गया इधर उधर वो। बाकी सारी दराजा फिर उसके बाद उसने खोली हैं, भी इसके अंदर तो नहीं कोई आइटम कोई ऐसी दराज वो लॉक थी सर? वो दराज लॉक थी? जो 2 दराजा लॉक थी वो उसने तोड़ी है और जो मेन दराज थी वो लास्ट में तोड़ी है, जिसमें पेमेंट पड़ी थी वो सबसे पहले तोड़ी है। सर 4 लाख आप बता रहे, इतनी बड़ी पेमेंट रात को छोड़ के जाना है क्या? सर ऐसा है, कल मॉर्निंग में आज मॉर्निंग में हमने कोई पेमेंट देनी थी और रात को मेरे को कहीं इधर साइड में कोई जाना पड़ा और मैं पेमेंट रख के उस वजह से गया था कि चलो मैं रात को उधर लेके जाऊंगा, कहीं जा रहा हूँ, वहाँ की बजाय यहाँ ठीक है, और सुबह मैंने मॉर्निंग में देनी है। तो हिसाब से उसकी रैकिंग की हुई है जिस हिसाब से उसको देखा पेमेंट है इतनी है। हो सकता है सर कुछ ऐसा हो, कई बार बंदे को यही होता है चलो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, जाते हैं। पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हो जनाब? तो जितना जल्दी से जल्दी सर होता है इसको सुलटाया जाए और जो ये घटना बढ़ रही है इसको भी आगे रोका जाए। तो एक ही आदमी सर लग रहा है इसमें? एक ही आदमी है सर, मेरे 4 फ्लोर हैं ऊपर, 4 फ्लोर से हमने सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करे हैं, उसमें से सिंगल आदमी ही नीचे आया है और बड़ा बेफिक्र, कोई उसको खौफ नहीं है, वो अपना आरामदारी से काम करके जा रहा है। जिस साइड से बैक रास्ते से है उस साइड में या गली में दूसरी में कैमरे खंगाले गए, चेक किए आपने? खंगाले गए हैं, ज्यादा वो मिला नहीं। उस गली में कैमरे ना होने के कारण शायद हमें मिल नहीं पाया वो। ठीक है।